हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं प्रसव या पार्टुरेशन के बारे में कि प्रसव क्या होता है, पार्टुरेशन क्या होता है। देखो बेटा, प्रसव को पार्टुरेशन कहते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रसव क्या है, प्रसव पीड़ा क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए प्रसव या पार्टुरेशन क्या होता है। देखिए मानव में जो गर्भ काल जो होता है या सगर्भता की जो अवधि होती है वो 9 महीने की होती है, यानी 266 दिन की होती है। जब 266 दिन पूरे हो जाते हैं, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तो गर्भाशय के अंदर संकुचन होने लगता है, दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होने लगती है। जिसके गर्भाशय के जब संकुचन होता है तो संकुचन के साथ ही क्या होता है, जो नवजात शिशु है वो उसी संकुचन के साथ क्या होता है, शरीर से बाहर आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रसव या पार्टुरेशन। इसमें कुछ हार्मोन्स भी काम करते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए मानव में सगर्भता की अवधि यानी गेस्टेशन पीरियड जिसे कहते हैं वो होता है 266 दिन का या 9 महीने का होता है। ठीक, तो आपको पेपर में आता तो वैसे लिखिएगा मानव में सगर्भता की अवधि जो है वो 9 महीने यानी 266 दिन की होती है। इस अवधि के जब पूरे होने पर गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन के कारण नवजात शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। यानी कि जब गर्भकाल यानी कि जो सगर्भता की अवधि है 9 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होने लगता है और संकुचन के साथ ही नवजात शिशु क्या होता है, गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रसव यानी पार्टुरेशन कहते हैं। ठीक, प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा से उत्पन्न होते हैं। अब प्रसव होने वाला है इसका पता कैसे चलेगा, जो नवजात शिशु है, जो भ्रूण है उससे पता लगेगा। और अपरा क्या होती है, प्लेसेंटा से उत्पन्न कुछ संकेत होते हैं जिनकी वजह से पता लग जाता है कि 9 महीने पूरे हो गए हैं, दर्द शुरू हो गया है, मांसपेशियों में, गर्भाशय की पेशियों में क्या हुआ, संकुचन शुरू हो गया है, जिससे नवजात शिशु क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, जो पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्रावण को तीव्र करते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है, एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। यहाँ से निकलता है एक हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है, जब शरीर से निकलता है, ठीक, तो ये क्या करता है, गर्भाशय का जो बच्चेदानी होती है उसके संकुचन को तीव्र करता है। संकुचन बहुत तेजी से संकुचन शुरू हो जाता है। संकुचन के साथ ही जो बेबी जो होता है वो क्या होता है, खिसक खिसक कर नीचे की ओर आने लगता है। ठीक, तो यह हार्मोन्स क्या करता है, संकुचन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के स्रावण को तीव्र करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्रसव पीड़ा उत्पन्न करके प्रसव को संपन्न कराता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम सर्विक्स का मुख खुल जाता है। सर्विक्स क्या होता है बेटा, गर्भाशय का जो मुंह होता है उसे हम कहते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स खुल जाता है, गर्भाशय से निरंतर क्या होता है, संकुचन होता रहता है। एमनियन के फटने से, एमनियन यानी जो बच्चा जो गर्भाशय के अंदर होता है, ये मान लो बेबी अंदर है, ये ट्यूब से जुड़ा है, तो चारों तरफ जो परत होती है एमनियन, जिसे हम कहते हैं एमनियन की परत होती है, अंदर पानी भरा रहता है जिसके अंदर बच्चा पड़ा रहता है। ठीक, जब एमनियन जब फट जाता है तो एमनियोटिक तरल जो पानी जो है वो क्या होता है, योनि से बाहर आने लगता है, यानी वेजाइना से बाहर आने लगता है। इसी तरल के साथ क्या होता है, नवजात शिशु भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है। ठीक, नवजात शिशु भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है। नाभि रज्जु जो ट्यूब होती है उसे क्या करते हैं, काट देते हैं और काट कर नवजात शिशु को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसे बेटा। प्रसव या पार्टुरेशन क्या होता है, मानव में सगर्भता की अवधि जब पूरी हो जाती है 266 दिन 9 महीने का होता है। इस अवधि के पूरा होने पर गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होने लगता है, जिससे नवजात शिशु गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रसव कहते हैं। ठीक, प्रसव उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह हार्मोन्स क्या करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है और प्रसव को संपन्न कराता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुख खुल जाता है, गर्भाशय का मुख खुल जाता है। गर्भाशय से निरंतर संकुचन होते रहने से क्या होता है, बच्चा बाहर आ जाता है। एमनियन के फटने से, एमनियन जो चारों तरफ परत होती है, यह परत जब फट जाती है तो एमनियोटिक तरल यानी पानी जो है वो बाहर निकलने लगता है। इसी तरल के साथ क्या होता है, नवजात शिशु भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है। नाभि रज्जु को क्या करते हैं, जो ट्यूब अंदर जुड़ी होती है बच्चे से ऐसे करके, ठीक है, देखा होगा, ये मान लो बेबी है और ये ट्यूब ऐसे करके बनी हुई है, तो इस ट्यूब को क्या करेंगे, इस ट्यूब को काट कर अलग कर लेंगे और गर्भाशय से बाहर जाता है। नाभि रज्जु को बाहर काट कर क्या करते हैं, नवजात शिशु को पृथक कर लेते हैं। तो ये होता है बेटा प्रसव या पार्टुरेशन। ठीक है, देखिए अब प्रसव में कौन कौन से हार्मोन्स की भूमिका होती है। अब सबसे पहला हार्मोन्स अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, और दूसरा हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स जो प्रसव पीड़ा के साथ साथ क्या करता है,
जो क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन जो गर्भाशय की ग्रीवा तथा श्रोणि मेखला को शिथिल करता है, यानी गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करना, ग्रीवा को शिथिल करना, बढ़ाना, घटाना, इस सब किसका काम होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स का होता है। तो देख लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है बेटा, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है तथा गर्भाशय के संकुचन में सहायता करता है। गर्भाशय को संकुचन यानी संकुचन का मतलब होता है फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो संकुचन करता है। तो संकुचित होने से कोई चीज़ जो होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर निकलने लगती है। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है तथा गर्भाशय के संकुचन में सहायता करता है। दूसरा होता है पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है, एक हार्मोन्स निकलता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स। क्या कहते हैं बेटा, रिलैक्सिन हार्मोन्स। यह करता है, यह क्या करेगा, प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का जो मुंह होता है नीचे की ओर, गर्भाशय की ग्रीवा तथा श्रोणि मेखला को शिथिल करता है। श्रोणि मेखला यानी जो कमर होती है हमारी, यहाँ पे जो हड्डी होती है, ठीक है, गर्भाशय की श्रोणि मेखला वो जो होती है कमर की, उसे क्या करता है, शिथिल करने का काम करता है। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन दो हार्मोन है जो प्रसव को संपन्न कराते हैं। तो ये होता है बेटा पार्ट्यूरेशन यानी कि प्रसव। आप इसे तैयार करिए, इससे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।